चंद्रपुर नाम का एक गांव था। वहाँ का मालिक बहुत ही अमीर और सर्वगुण संपन्न था, पर वो मालिक बेहद कंजूस था। वो अपने खानदान के लिए आलीशान घर बनवाना चाहता था। मालिक ने अपने आलीशान घर बनाने का ठेका ठेकेदार रमेश को दे दिया। उसने रमेश की कई तारीफें सुनी थीं कि वो बहुत अच्छा है, मेहनती है और बहुत ही काबिल है। जब रमेश को पता चला कि महल बनाने का काम मालिक ने उसे दिया है, मानो खुशी से वो बेहाल हो गया। रमेश अपने मजदूरों को लेकर मालिक के गांव चंद्रपुर के लिए निकलने लगा और तभी उसकी बीवी कमला ने आवाज लगाई, सुनिए जी, सुनिए, जाने से पहले अपना मुंह तो मीठा करके जाइए। हाँ बेगम, जरूर, खुशी का समय है। अगर हमने वहाँ जाकर अच्छा काम किया तो जमींदार साहब हमें स्वर्ण मुद्राओं से नवाजेंगे। मैं दुआ करूंगी कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। रमेश अपने सारे मजदूरों के साथ चंद्रपुर गांव के लिए निकल जाता है। अरे, मैंने सुना है कि चंद्रपुर गांव में बहुत अमीर आदमी रहते हैं। सोचो, अगर महल अच्छा बना देंगे तो पूरा चंद्रपुर हमसे ही घर बनवाएगा। कितना मजा आएगा, नहीं? पैसा ही पैसा होगा। अरे इतना ज्यादा मत सोचो, ये सोचो कि अगर खराब महल बन गया तो पूरा चंद्रपुर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और जमींदार बहुत कंजूस है, मैंने ये भी सुना है। मजदूरों की खुशी को देखकर ठेकेदार रमेश उनसे बात करता है और कहता है, भाइयों, ये समझ लो कि हमारी जिंदगी का सबसे खास काम हमें आज मिला है। यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हमसे अपना घर यानी कि महल बनवाना चाहते हैं। हमें बहुत मेहनत मशक्कत करके काम करना होगा। जमींदार साहब हम पर निगरानी भी वहीं रखेंगे। कोई सामान या किसी भी चीज का घपला नहीं करेगा, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम अपना 100% इस काम में लगा देंगे मालिक। बस आप हम मजदूरों का भी ध्यान रखना। तुम सब उस चीज की फिक्र मत करो। आप सबके खाने पीने का इंतजाम जमींदार साहब ने अच्छा करवा दिया है। कल से बस काम पर लग जाओ और जल्दी से महल तैयार कर दो। रमेश अपने मजदूरों को समझा ही रहा था कि वहाँ पर उनसे मिलने मालिक उन सब से मिलने खुद ही आ गए। क्यों ठेकेदार साहब, कैसा लगा हमारा गांव? चंद्रपुर का पानी पसंद आया कि नहीं? अब सब कुछ बढ़िया है हुजूर। मैं बस अपने मजदूरों को समझा रहा था कि काम कैसे करें। मजदूरों से याद आया कि आप सभी का हमने रहने का पूरा इंतजाम कर दिया है। आप बस जल्दी से हमारा महल बनाकर हमें दे दीजिए। मैंने बहुत सुना है आपके मजदूरों की कारीगरी और नेकी के बारे में। उसी वक्त रमेश अपने मजदूरों को कारीगरी की सलाह देने लगता है और कहता है, हम सबको बहुत बारीकी से काम करना होगा। जमींदार बहुत कंजूस है। अरे मालिक, हमने भी सुना है जमींदार साहब बस उतना ही सामान मंगवाते हैं जितना उन्हें काम हो। हाँ, पिछली बार चंद्रपुर गांव में इन्होंने अपने पुराने घर की मरम्मत कराई थी। उसमें रेती और बालू कम होने से इन्होंने मिट्टी डलवा दी। ठेकेदार साहब, मुझे तो अभी से अनहोनी का डर लग रहा है, कहीं हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे काम शुरू होने से पहले तुम लोग अनर्थ बातें कर रहे हो। सब अच्छा होगा, भगवान हमारे साथ है। लगन और मेहनत से सारा काम करो, चलो। रमेश और मजदूरों की चिंता देखकर मालिक ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। महल का सारा सामान हमने पहले ही मंगवा लिया है। महल बस आप आलीशान बनवाइए, ठीक है? रमेश और मजदूर मालिक की बात सुनकर महल बनाने का काम शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन सारे मजदूर काम पर लग जाते हैं। तब रमेश मालिक के पास जाकर महल बनाने के सामान की पर्ची उन्हें देता है। जमींदार साहब, बस कुछ बेशकीमती पत्थरों की कमी है, इन्हें बस आप मंगवा लीजिए, हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। जरूर ठेकेदार जी, जरूर। महल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पत्थरों का इंतजाम करवा देता हूँ अभी। मालिक से पर्ची लेकर नौकर बेशकीमती पत्थर लेने चला जाता है। नौकर के पत्थर लाने तक सारे मजदूर ठेकेदार से बात करते हैं। अरे बाप रे, महल इस बेशकीमती पत्थर से बनेगा? बहुत महंगा पत्थर है ये।
हमें सावधानी बरतनी होगी। हम सबको सावधानी से काम करना होगा। कुछ भी यहाँ वहाँ हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। कुछ ही वक्त बाद नौकर बेशकीमती पत्थर लेकर वहाँ आ जाता है। अगर मैंने ये बेशकीमती पत्थर से ये घर बना दिया तो पूरा शहर मेरी तारीफ करेगा और मुझे और मेरे मजदूरों को और काम मिलेगा। रमेश उन कीमती पत्थरों को काम की जगह पर रखवा देता है और मजदूरों को आराम करने के लिए कहता है। शाम हो चुकी है, आज आप सब आराम फरमाइए। कल सुबह उठकर इस बेशकीमती पत्थरों से महल का काम शुरू करेंगे। पूरे गांव में कीमती पत्थर होने की वजह से चोरों को उनका पता चल जाता है और सारे चोर उन पत्थरों को गायब कर देते हैं। सुबह रमेश और उनके मजदूर काम की जगह पर जाकर देखते हैं और कहते हैं, उस्ताद, जमींदार साहब ने अभी तक एक भी पत्थर का इंतजाम नहीं किया है। सारे मजदूर कब से पत्थर का इंतजार कर रहे हैं। कृपया करके हमें बताइए, बिना पत्थर के सारा काम रुका हुआ है। अरे पत्थर तो रात को इनके नौकर ने मंगवा लिया था। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा था। लगता है कीमती होने के कारण उन्होंने कहीं और रखवा दिए। मैं अभी उनसे पूछ कर आता हूँ। ठेकेदार रमेश तुरंत मालिक के घर चला जाता है। मालिक अपने घर में उस वक्त आराम फरमा रहा होता है। अब जमींदार साहब, अभी तक मुझको और मेरे मजदूरों को पत्थर नहीं मिला। आपने कहा था कि आप इंतजाम कर देंगे। महल का काम रुका हुआ है। अरे लेकिन मैंने तो कल ही पत्थरों का इंतजाम कर दिया था। पर्ची मैंने तुरंत घर के नौकर को दी थी। मालिक अपने उस नौकर को बुलाकर पूछता है, अरे भाई मंगलू, तुमने पत्थरों का इंतजाम नहीं किया? मालिक, आपके बोलने पर मैंने सारी व्यवस्था कर दी। पत्थर रात को ही महल के काम वाली जगह पर रखवा दिए गए थे। अरे तो उस जगह दिखाई क्यों नहीं दे रहे? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? ये सब होने के बाद रमेश और मालिक दोनों मजदूरों के पास जा पहुँचे। मालिक और रमेश ने वहाँ जाकर देखा तो उन्हें दूर दूर तक कोई पत्थर नहीं नजर आया। अरे ठेकेदार, ये क्या कर दिया तुमने? जरूर इसमें तुम्हारा और तुम्हारे मजदूरों का हाथ है। मालिक, हम गरीब जरूर हैं पर हमने चोरी नहीं की। हम कहाँ से लाएंगे कीमती पत्थर? हम सबके पास उतने पैसे भी नहीं हैं। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहीं से भी पत्थर लेकर आओ और मेरा आलीशान महल तैयार करो, वरना मैं हर जगह खबर फैला दूंगा कि तुम और तुम्हारे मजदूर चोर हो। कोई काम नहीं देगा तुम्हें। ठेकेदार परेशान होकर अकेले जंगल की ओर निकल गया, ये सोचते हुए कि अब वो क्या करेगा, पत्थर कहाँ से लाएगा। मुझ पर ऊपर वाले कैसी मुसीबत आ गई है। कुछ तो रास्ता दिखाओ ऊपर वाले। ठेकेदार परेशान होकर एक जंगल की ओर चला गया। वहाँ उसे एक बड़ा सा बगीचा नजर आया। ठेकेदार ने वहाँ जाकर एक दरख्त देखा। वहाँ लिखा हुआ था, सच्चे दिल से अपनी एक मनोकामनाएं मांगो, वो जरूर पूरी होगी। रमेश ने मनोकामना मांगी। हे ऊपर वाले, मेरी ये दुआ जरूर कबूल हो जाए, वरना मैं और मेरे मजदूर रास्ते पर आ जाएंगे। रमेश ने पत्थर के दरख्त की मनोकामना कहकर एक बीज बो दिया। देखते ही देखते वो बीज बहुत सारे दरख्त बन गए। रमेश पत्थर के दरख्त देखकर हैरान रह गया और सारे मजदूरों को वहाँ बुलाकर उसने दरख्त के बारे में बताया। अरे मालिक, अब हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पत्थर के दरख्त से महल तैयार करवा देंगे। जमींदार का आलीशान महल हम बनवा देंगे। पत्थर के दरख्त से ठेकेदार ने मालिक का महल बना दिया और सारे शहर और गांव में अपना बोलबाला कर दिया। अरे भाई, मानना पड़ेगा रमेश, तुम और तुम्हारे मजदूरों को वफादारी से सारा काम करवा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इतना सुनते ही मानो सारे मजदूर ठेकेदार को अपने कंधों पर उठाकर जश्न मनाने लगे।